जय हिंद गढ़वावासियों। बाबा बैद्यनाथ, माता छिन्नमस्ता और भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए आप सभी का सम्मान प्यार हमको गदगद कर दिया। मैं नमन करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के और आप सभी का प्यार देखकर मैं और भी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है और इसके सरकारी रूप में इस दिन को पराक्रम दिवस के नाम पे समर्पित किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता के बाद से देश में तो नहीं थे पर हर देशवासियों के हृदय में थे। हमने भारतवर्ष के हर एक कोने में गए हैं और जहां भी गए हैं तमिलनाडु से कश्मीर तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सभी सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं और इसी कारण बापूजी महात्मा गांधी जी ने उनको नेताजी कहे थे। जो त्याग और अपना पराक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिखाया है वैसा त्याग और पराक्रम और भी हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने दिखाए थे और सभी का मांग था पूर्ण स्वराज, पर पूर्ण स्वराज अधूरा ही रह गए। जो भारतवर्ष के मिले वो था डोमिनियन स्टेटस और ये 1956 में जब कलकत्ता स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश का जो प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली आए थे, पीवी चक्रवर्ती जो राज्यपाल थे उनके भवन में वास करने के समय उन्होंने कहा था कि कुछ दूसरा कारण नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आजाद हिंद फौज का वीर गाथा हमको देश से भगा दिया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद फौज युद्ध तो हार गए थे पर उनका उद्देश्य में वो जीत गए थे। पर हम लोग को पढ़ाया जाता है कि मांग के स्वतंत्रता मिल गया है, सिर्फ चरखा में कपड़ा बुन के हम लोग स्वतंत्र बन गए। ऐसा ही झूठ हम लोग को पढ़ाया जाते हैं और हर जगह झूठ, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस में आपको राजनीतिक रूप से स्वतंत्र तो हुई पर सांस्कृतिक रूप में सामाजिक रूप में अब आज भी पराधीन है, आज भी आजादी नहीं मिला है भाई। उन लोगों का आधी अधूरे काम आज भी हम लोग को करना है। जब भारत स्वतंत्रता नहीं मिले थे उसी समय भारतवर्ष में कितना सनातन धर्म संस्कृति का टोल था आपको पता है? 1,87,000 और आज कुल मिला के 10 भी नहीं, पूरा भारतवर्ष में। क्यों? कभी पूछा? नहीं पूछा। जो सनातन धर्म संस्कृति वंदे मातरम जैसे मंत्र लेकर हजारों शहीद समर्पित हुए, अपने जीवन दान किया, वही संस्कृति को रद्द किया गया आर्टिकल 28 1950 में। क्या यह अच्छा किया है? स्वतंत्र भारत ने किया है। कैसे लोकतंत्र जहां 84% सनातनी, वहां सनातन शास्त्रों का चर्चा बंद,
कभी आपने किसी से पूछा है आर्टिकल 28 क्यों बंद किया गया? फिर आया आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 अमेंड करके क्या बोला गया? माइनॉरिटी अल्पसंख्यक अपना धर्म शास्त्र चर्चा कर सकते हैं। क्या यही स्वतंत्रता हमने मांगे थे? और उस धर्म शास्त्र चर्चा से क्या मिल रहा है? देश को टुकड़े करने का मंत्र। क्या यही चलने देंगे आप सब? क्या सुभाष चंद्र बोस और हजारों स्वतंत्रता सेनानियों का अधूरी सपने को पूरा करने का शपथ आज नहीं लेंगे? मेरा यह निवेदन है एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी के पास, आर्टिकल 28 और आर्टिकल 30 को रद्द करने के लिए आप लोग का मेरे सहयोग कीजिए और इसको लेकर काम कीजिए कि हर प्रदेश में ये मांग सामने आए सरकार के सामने। सरकार कुछ ऐसे ही नहीं देते। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था स्वतंत्रता मांगने से नहीं आता, छीनना पड़ता है। आज भी छीनना पड़ेगा। आप सभी मेरे साथ राजलाल भाई के पास चलिए और बोलिए, आप लोग ये लेकर काम कीजिए। ये काम जरूरी है, नहीं तो देश आगे में स्वतंत्र नहीं रहेंगे मेरे भाई। ये जरूरी है। जो सनातन शास्त्र नारी तू नारायणी कहते हैं, अतिथि देवो भव कहते हैं, वासुदेव को कुटुंबकम कहते हैं, उस शास्त्र को बंद करके ऐसे शास्त्र चर्चा हो रहे हैं जो देश को टुकड़े करना चल रहा है। दूसरी बात, ये तो संस्कृति के बारे में, सामाजिक। आज भारतवर्ष में जो जात पात का आधार पर अंतर है, विभेद है, लड़ाई चल रहा है, वो शेड्यूल किसने बनाया है, किसने छोड़ा है? वो भी अंग्रेजों के छोड़े गए शेड्यूल है। कौन से सनातन शास्त्र में ये शेड्यूल लिखा हुआ है? शेड्यूल शब्द भी अंग्रेजी है। आगे में इसको भी रद्द करना जरूरी है। पर पहले आर्टिकल 28, आर्टिकल 30 इसको जल्द से जल्द, और आज वो मौके आए हैं। आज देश में सनातन संस्कृति का प्रतिनिधि बैठे हुए हैं देश के सर्वों पर। उसके पास ये मांग जाएंगे तो वो जल्दी से मांगेंगे। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको हम कोई नाम से जानते हैं, किसी धर्म से जानते हैं। उसका धर्म कभी बनारस में एक होता है, कभी केरला में दूसरा होता है, कभी नॉर्थ ईस्ट में तीसरा होता है। ऐसा कोई आदमी नहीं है, ऐसा कोई परिवार नहीं है। आज भारतवर्ष को ये मौका आया है कि भारतवर्ष में सबसे ऊपर जो बैठे हुए हैं वो सनातन संस्कृति के प्रतिनिधि हैं। आज वो मांग करना जरूरी है। और मेरा ये निवेदन है राजलाल भाई के पास कि हम लोग दूसरे किसी को कुछ नहीं कहते, हम सिर्फ अपना मांग कर रहे हैं जो हम लोग को जरूरी है। लोकतंत्र कहते हैं मेजॉरिटी विन्स। आज भी भारतवर्ष में सनातन 80% है, फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते, अपना शास्त्र चर्चा नहीं कर पाते। ये मांग लेकर मैं गढ़वावासी के पास आए हैं और ये मांग आप सभी के पास है। और एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इस पुण्य भूमि में इस दिन पराक्रम दिवस पर मुझे बुलाने के लिए मैं आप सभी को मेरे आभार व्यक्त करता हूँ। और जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।